डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप देखा था। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप इन कॉमन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं। पहला नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ कॉमन नेम का सिस्टम है इंडिया में कि बच्चों के नाम जैसे चिंटू मिंटू, चिंकी पिंकी, इस तरह के कॉमन नेम हुआ करते हैं और उनका एक प्रॉपर नाम होता है। वो प्रॉपर नेम में अपना नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, सरनेम होता है। जैसे आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर, स्कूल के रिकॉर्ड्स में, कॉलेज के रिकॉर्ड्स में इस तरह के नेमिंग होते हैं। तो कॉमन नेम में भी चेंज टाइम टू टाइम, समय अनुसार कॉमन नेम चेंज हुआ करते हैं। दोस्तों के ग्रुप में कोई कॉमन नेम पड़ जाता है, फ्रेंड सर्कल में कोई कॉमन नेम पड़ जाता है, इधर ऑफिस में कोई कॉमन नेम पड़ जाता है। तो कॉमन नेम में भी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लेकिन आईयूपीएसी नेम जो है, आईयूपीएसी नेम एक ये यूनियन है, आईयूपीएसी यूपैक, या ये एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं उसे प्योर केमिस्ट्री कहा जाता है, और अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमारे डेली लाइफ में जो केमिस्ट्री यूज होती है, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे डेली लाइफ में लाइम है, सीमेंट है, वाटर है, इनकी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में, दैनंदिन जीवन में यूज होती हैं, ऐसी केमिस्ट्री को बेटा अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है। तो अप्लाइड केमिस्ट्री के नॉर्म्स, उनके सिलेबस, उनके नेमिंग्स जो यूनियन डिसाइड करती है, ये केमिस्ट का पैनल होगा जो तय करेगा कि फला कंपाउंड का नाम ये होगा, फला सब्जेक्ट का सिलेबस इस क्लास में इतना होगा। ये सारा नॉर्म्स कौन डिसाइड करते हैं? ये यूनियन करती है। ये यूनियन का एक नेमिंग होता है। तो इट इज़ मोस्ट ऑथेंटिक नेम, क्योंकि ये नेम वर्ल्ड वाइड सेम रहेगा। दुनिया के किसी भी देश में आप जाएंगे तो इसी नाम से इस कंपाउंड को बुलाया जाएगा। तो पहले जो मैं बता रहा था आपको, मैंने 5 तरह के प्रीफिक्सेस बताए थे कि सिमिलर अल्किल ग्रुप है, यानी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग है, जिन्हें हम क्या कहा करते हैं? आइसोमर्स कहा करते हैं। और इन आइसोमर्स के नेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने लास्ट नॉमेनक्लेचर में कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ किए थे, एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्शियरी। और ये प्रीफिक्सेस कब और कैसे यूज़ करना है ये मैंने लास्ट 2 पीरियड में आपको बताया। आज मैं आपको इसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप्स कहेंगे, वो बताने जा रहा हूँ। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप्स करते वक्त जो आपका एन वाला अल्किल ग्रुप है, मैंने आपसे बताया था लास्ट पीरियड में कि एन प्रीफिक्स किस अल्किल ग्रुप के नाम के सामने यूज होगा? ऐसा अल्किल ग्रुप जो नॉन ब्रांच्ड हो। देखिए इधर इस तरह का अल्किल ग्रुप मैंने बताया था लास्ट पीरियड में आपको। ऐसा अल्किल ग्रुप जो नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे अल्किल ग्रुप के नाम के सामने हम एन प्रीफिक्स लगाते हैं। और एन प्रीफिक्स लगाने के बाद इस अल्किल ग्रुप में जितने कार्बन एटम्स हैं उस हिसाब से अल्किल ग्रुप का नाम देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5 कार्बन एटम है तो हम इसे पेंटाइल या पेंटिल कहेंगे। आई बात समझ में बेटा? आईयूपीएसी सिस्टम में भी ये पेंटिल है। इसमें ऐसा सच कोई स्पेशल नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत नहीं है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और कॉमन नॉमेनक्लेचर में मेजर फर्क वहाँ पर आएगा, उन कंपाउंड्स में आएगा जिन्हें हम आइसो, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो कहा करते थे, क्योंकि उनमें ब्रांचेस होंगे। और ब्रांचेस की नेमिंग कैसे करेंगे? आईयूपीएसी सिस्टम में अल्किल ग्रुप्स को नॉमेनक्लेट कैसे करेंगे, या कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में फ़र्क कैसे पड़ेगा, ये उन 4 कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेगा। इस कंपाउंड में क्योंकि इसमें 5 कार्बन है इसलिए आपको पेंटिल ही बोलना है। कहीं पर भी आप बोलो, कॉमन सिस्टम में आप बोलोगे तो एन पेंटिल बोलो, आईयूपीएसी में बोलोगे तो पेंटिल बोलना है। इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं आपको दिखेगा। लेकिन फ़र्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ख़ास तौर से
IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नॉमेनक्लेचर में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जब ये अल्केन का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ब्रांचेस में अल्किल ग्रुप लगे रहेंगे, और कॉमन सिस्टम में कभी कभी अल्किल ग्रुप के नाम लिखे रहते हैं और कभी कभी IUPAC सिस्टम में अल्किल ग्रुप के नाम लिखे रहते हैं। इसलिए दोनों तरह का मतलब आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं दोनों टाइप के नॉमेनक्लेचर, पहले अल्किल ग्रुप यानी ब्रांचेस के बता रहा हूँ और उसके बाद मैं तुमको अल्केन का नॉमेनक्लेचर कराऊंगा। तो अब देखिए, ये पेंटिल अल्किल ग्रुप सिंपल वाला जो है एन पेंटिल था, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। मैं एक सिंपल सा आपको ब्रांच वाला एग्जाम्पल लेकर IUPAC नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है उसके विषय में जानकारी देता हूँ। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने एक छोटा सा अल्किल ग्रुप का एग्जाम्पल लिया, जो अभी पेंटिल लिया था मैंने, ये देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ मैंने मिथिल ले लिया और इसको प्राइमरी से अटैच किया। नॉर्मल कोर्स में मैं साथों साथ आपके ये भी करवाऊंगा, उसका रिवीजन, किसका, कॉमन सिस्टम का रिवीजन भी करवाऊंगा। तो जरा गौर से देखिए कि ये कंपाउंड में कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, इसलिए अल्किल ग्रुप का नाम होगा हेक्सिल। और ये अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड है और प्राइमरी कार्बन के एटम से अटैच है, इसलिए मैं इसे कहूंगा आइसो। तो आइसो हेक्सिल इसका कॉमन नेम है। बेटा जब आप एग्जाम देंगे तो आपको किसी भी सिस्टम में नेमिंग से कंपाउंड आ सकता है, और आपको याद रखना है कि नॉमेनक्लेचर क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नॉमेनक्लेचर पर कोई क्वेश्चन आपको आया ना आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में तो आपको नाम देकर कंपाउंड पूछा जाएगा, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देगा। तो आपको नाम मालूम होना, नाम सही पता है तो आप सही स्ट्रक्चर बनाएंगे, और सही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सही रिएक्शन देने की उम्मीद की जा सकती है। अगर आपने नाम ही गलत समझा तो नाम गलत समझोगे तो स्ट्रक्चर गलत बनेगा, स्ट्रक्चर गलत बनाओगे तो नेचुरली आपकी रिएक्शन गलत ही होने वाली है और वहां मार्क मिलने का स्कोप टोटली खत्म हो जाएगा। सो माइंड वेल, आपको नॉमेनक्लेचर आना ही चाहिए। नॉमेनक्लेचर बेसिक सीढ़ी है, बेसिक स्टेप है। अगर नॉमेनक्लेचर सही है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हैंडल कर पाएंगे, अगर नॉमेनक्लेचर गलत हो रहा है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हैंडल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं अभी IUPAC सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं साथों साथ आपको कॉमन सिस्टम रिवाइज भी करके दे रहा हूँ। कॉमन सिस्टम में मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपका अल्किल ग्रुप ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइसो, और जितने कार्बन है सारे काउंट कर लेना है, एंड दैट कंपाउंड विल बिकम आइसोहेक्सेल। ओके, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6, और ब्रांच है इसलिए हम कह रहे हैं आइसो, प्राइमरी से अटैच है तो इसलिए हमारा नाम आएगा आइसोहेक्सेल। ये हो गया तुम्हारा कौन सा नेम बेटे? कॉमन नेम। कौन सा नेम हो गया बेटे? कॉमन नेम। और IUPAC नेम में क्या करना है तो जरा गौर से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले IUPAC नेम में आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट करना है, और अल्किल ग्रुप में के नॉमेनक्लेचर को, अल्किल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर सिर्फ इंडिविजुअली अल्किल ग्रुप अगर तुमको नॉमेनक्लेट करना है तो उस कार्बन एटम को नंबर 1 मानना पड़ेगा आपको, जिस कार्बन एटम से वो अटैच है। किसको बेटा? फंक्शनल ग्रुप। किसको अटैच है बेटा? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जहाँ मैं डैश लगाता हूँ, लास्ट पीरियड्स में भी मैंने आपको बताया है कि जहाँ मैं डैश लगा रहा हूँ वहाँ से ये अल्किल ग्रुप किसको अटैच हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप को। समझ में आ रही मेरी बात? वो कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम मानना है, या आगे पोजीशन देते वक्त हम उसको 1 मानेंगे, जिससे वो किसको अटैच है? फंक्शनल ग्रुप को। इसलिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में वो कार्बन होना अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिए कि अगर लॉन्गेस्ट चेन मुझे सिलेक्ट करना है और यह कार्बन का होना जरूरी है, बिकॉज दिस विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट कार्बन व्हाइल वी आर काउंटिंग द पोजीशन ऑफ अल्किल ग्रुप।
अब यहां पर अपन इसको अगर 1 मानकर चलते हैं तो ये 1 2 3 4 5, ये हॉरिजॉन्टल चेन में मेरे पास कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 5। और अगर मैं इसको कंटिन्यूअस गिनता हूं तो ऐसे भी गिन सकता हूं 1 2 3 4। तो इधर से अगर ऐसे में गिनता हूं ऐसे, तो ऐसे अगर गिनूंगा तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4। और अगर ऐसे गिनता हूं तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। इसलिए लॉन्गेस्ट चेन किसे माना जाएगा? इसे माना जाएगा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। तो इसे मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना हूं। जरा गौर से देखिए, अच्छे से समझिए। ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। तो आपको ये याद रखना है, first you have to select the longest continuous chain of carbon atom in which this carbon atom of attachment to the functional group should be there, and that will considered as a first carbon. तो बेहतर है कि हम काउंटिंग इधर से ही शुरू करें। इधर से गिनने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये अटैचमेंट में रहेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो आपको इधर से गिनना है तो 1 2 3 4 हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। तो पहला पॉइंट आपका नॉमेनक्लेचर का ये होगा कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन you have to give the name of alkyl group, parent alkyl group. parent मतलब क्या होता है? अब यहाँ लॉन्गेस्ट चेन लेने का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। जैसे आप हो, बच्चे आपके पेरेंट होंगे, तो आपके पेरेंट आपसे बड़े होते, हाँ या ना? तो आप पेरेंट बड़े होते, इसलिए पेरेंट कंपाउंड की चेन क्या ले जा रही है? बड़ी। या दूसरा तरीका ये है समझने का कि अगर हमारे पास एक झाड़ है, उस झाड़ का तना सबसे मोटा होता है, जो काय को होल्ड करता है? ब्रांचेस को। तो जिसका तना सबसे बड़ा, सबसे मोटा होगा, वो ज्यादा ब्रांचेस होल्ड कर सकेगा ना। इसलिए उस लॉन्गेस्ट चेन को आपको क्या मानना है? पेरेंट अल्किल ग्रुप मानना है, जिसमें मैक्सिमम क्या लगी हो? ब्रांचेस लगी। कभी कभी खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन्स आती हैं। एक से ज़्यादा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की चेन्स आती हैं, तो उस वक्त लॉन्गेस्ट चेन उसे माना जाएगा जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस लगी हों। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि उस वक्त उसे लॉन्गेस्ट चेन माना जाएगा जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस लगी हो। तो अब हम वापस हमारे पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा हमारा? कि यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन गिव द नेम ऑफ पेरेंट अल्किल ग्रुप। तो अब हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन योर लॉन्गेस्ट चेन? 5। तो 5 कार्बन एटम का पेरेंट अल्किल ग्रुप होगा पेंटिल या पेंटाइल, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहे वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? अब इस पेंटिल के बाद ये जो हाइलाइटेड लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, इस पेंटिल के बाद इस हाइलाइटेड पोर्शन के बाहर आपको क्या दिख रहा है? मिथिल दिख रहा है। यस और नो? क्या दिख रहा है बेटा? मिथिल दिख रहा है। तो ये मिथिल काय में कंसीडर होगा? ब्रांच। दूसरा पॉइंट, प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट फिर से बोल रहा हूं, पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से पेरेंट अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है। उसके बाद इस लॉन्गेस्ट चेन को जो दूसरे दिगर अल्किल ग्रुप अटैच है, उन अल्किल ग्रुप के नाम इस पेरेंट अल्किल ग्रुप के नाम के सामने अल्फाबेटिकली लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अल्किल ग्रुप मिथिल लगा हुआ है, एक अल्किल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन को इथिल लगा हुआ है, तो इथिल ई से शुरू होगा, मिथिल एम से शुरू होगा, और अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। इसलिए पहले किसका नाम लिखा जाएगा? इथिल का, फिर किसका नाम लिखा जाएगा? मिथिल का।
गॉट इट बेटा, समझ में आई बात। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। फिलहाल हमारे पास यहाँ एक ही अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो है मिथिल। या होप कि आपको सारे अल्किल ग्रुप्स के नाम याद होंगे। अपन ने लास्ट पीरियड्स में अल्किल ग्रुप के पूरे नाम डिराइव मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट ऐसे डिराइव किए थे और आपको याद होगा। तो यहाँ तो एक ही है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सवाल नहीं है, तो यहाँ हमने लिख दिया मिथाइल या मिथिल। अब ये बन गया मिथिल पेंटिल। देखो कॉमन नेम में पूरे 6 कार्बन एक साथ अल्किल ग्रुप में लिख दिए तुमने हेक्सेन। आईयूपीएसी सिस्टम में आपने लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन है वो लिखे, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि हेक्सेन लिखा है मतलब टोटल कंपाउंड में कितने कार्बन है 6 है, और हमारे नाम में 5 आ रहे हैं, लेकिन 5+1 आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मिथिल का 1 कार्बन और 5 पेंटिल के, ऐसे टोटल क्या हो गए 6 हो गए। यानी यहाँ पर भी 6 कार्बन का उल्लेख हो रहा है और यहाँ पर भी 6 कार्बन का उल्लेख हो रहा है। इस तरह से तुम कंफर्म भी कर सकते हो कि पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है बेटा, मेरे 6। मेरे नाम में 6 कार्बन का उल्लेख हो रहा है क्या, 6 कार्बन का एक्सप्रेस हो रहे हैं क्या? यस। पेंटिल के 5, मिथिल का 1 and 5 6। इसलिए मेरा जो नॉमेनक्लेचर है वो सही जा रहा है, ये बोलने में हरकत नहीं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अब ये जो मिथिल ग्रुप है इस पेंटिल की ब्रांच इस पेंटिल के चेन पर कौन से पोजीशन पर अटैच है। यू आर गेटिंग इट। अब आपको उस अल्किल ग्रुप की पोजीशन देना है। पोजीशन से मेरा मतलब ये है, पोजीशन से मेरी मीनिंग ये है कि ये जो मिथिल ग्रुप है इस अल्किल ग्रुप की लॉन्गेस्ट चेन पर कौन से पोजीशन पर अटैच है। अब जब पोजीशन आप गिनने जाएंगे उसकी, तो आपको उधर से गिनना है, उधर से काउंट करना है जिधर से वो कार्बन एटम जिससे क्या अटैच होने वाला है फंक्शनल ग्रुप, वो फर्स्ट पोजीशन पर आए। दैट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट कार्बन एटम। यू आर गेटिंग मी, यस और नो? समझ में आ रहा कि आपको पोजीशन काउंट करते समय, अब ये लॉन्गेस्ट चेन के 5 कार्बन एटम्स है ना, ये 5 कार्बन एटम्स में इसका पोजीशन देना है कि ये 5 में से कौन से कार्बन पर अटैच है। तो काउंटिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, फ्रॉम वेयर द कार्बन एटम टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच विल बी काउंट फर्स्ट कार्बन एटम। गॉट इट बेटा? समझ में आया? वो कार्बन एटम जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट कार्बन एटम। तो ये फर्स्ट हो गया, तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा। तो इसकी पोजीशन इधर से, किस्मत से आपकी दोनों तरफ से पोजीशन थर्ड आ रही है। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से पोजीशन थर्ड आ रही है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, लेकिन काउंटिंग हमको इधर से ही करना है। तो दिस विल बी योर फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी सेकेंड एंड दिस विल बी थर्ड। एंड मिथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन एटम, इसलिए आपको इस मिथिल के सामने ऐसा 3 लिखकर डैश लगाना है और इन दोनों के बीच में ऐसा कॉमा लिखना है। नहीं भी लिखे तो कई बार चल जाता है। तो अब पूरा नाम इस अल्किल ग्रुप का बना, जिसे हमने कॉमन सिस्टम में आइसोहेक्सिल कहा, वो आईयूपीएसी सिस्टम में 3 मिथिल पेंटिल है। ऐसा पेंटिल जिसके थर्ड कार्बन पर मिथिल ग्रुप लगा है। तो मैं कई बार बच्चों से ये बात कहता हूं कि ये नाम ना होकर ज्यादातर क्या है, इंफॉर्मेशन है। ऐसा पेंटिल जिसके थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथिल। तो इट इज वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारे पास एक ऐसा पेंटिल ग्रुप है जिसके थर्ड पोजीशन पर क्या लगा है बेटा, मिथिल ग्रुप। समझ में आया होगा? आया हो? अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत कोशिश से मैंने बताया। अब हम थोड़ा सा बड़ा अल्किल ग्रुप लेने की कोशिश करते हैं, वही कार्यक्रम फिर से दोहराते हैं। होप समझ में आएगा। जरा मैं इसको चेंज करता हूं, इस अल्किल ग्रुप को। देखिए अभी दूसरा नाम अपन देंगे, साथों साथ कॉमन नेम भी देते जाएंगे ताकि हमारा कॉमन सिस्टम भी क्या होता रहे, रिकॉल होता रहे। इधर देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर मिथिल लगा दिया है और यहां पर मैंने इथिल लगा दिया है।
और ये इसको CH2 और यहां से अटैच कर दिया। ये प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है, ब्रांच्ड है, इसलिए मैं इसे आइसो कहूंगा, कॉमन सिस्टम में आइसो कहूंगा। और हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3 6 एंड 2, ये 2 है, याद रहे ये 2 है, भूलना मत, ये 2 कार्बन एटम है। तो ये कितने हो गए? 3, ये कितने हो गए? 6 और ये 2 8, यानी ये हो गया आइसोऑक्टिल। कंडीशन देखो, अपनी कंडीशन क्या है कॉमन सिस्टम की, कि योर अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम एंड इट इज ब्रांच, दैट इज व्हाई यू हैव टू कॉल इट आइसो एंड काउंट ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड गिव द नेम। ओके बेटा, तो लुक एट दिस। अब इस अल्किल ग्रुप का नाम देना है, इसमें बहुत सारी मगजमारी रहेगी, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से समझिए। इधर देखो, अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो लास्ट एग्जांपल में मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन बताया कि इधर से काउंट करो, क्योंकि इसको अपने को फर्स्ट लेना है। तो देखो मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो ये जो हॉरिजॉन्टल चेन है, इसमें हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। ओके, अब इसके बाद मैं इसको ऐसे गिनता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। देखो अभी कंफ्यूजन बढ़ रहा है। अब यहां देखो 1 2 3 एंड 2 5, इसमें भी कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। तो इसके लिए मैंने तुमको एक कंडीशन बताया, whenever you will get more than one longest chains of same number of carbon atom, then that chain will be considered as longest to which maximum branches are attached. अगर एक से ज्यादा समान कार्बन एटम वाली लॉन्गेस्ट चेन मिलने लगे, if you are getting more than one longest chain containing same number of carbon atom, in that case that chain will be considered as longest chain which has maximum branches. Get it? Done? अब देखो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन लेता हूं बेटे, सपोज इसको अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लेता हूं, तो हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर? 2, 1 मिथिल एंड 1 इथिल। अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट लेता हूं, से इसको, फिर भी 2 ही ब्रांच है, एक मिथिल और एक इथिल। अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट लेता हूं, तो मुझे एक ही ब्रांच मिलेगी आइसोप्रोपिल की, एक ही ब्रांच है ना, एक ही वैलेंसी पर अटैच है, इसलिए ये एक ही ब्रांच है, इसको 3 मत कंसीडर कर लेना। ये देखो, ये एक ही वैलेंसी पर अटैच रहेगा ना, इसलिए ये एक ही ब्रांच आइसोप्रोपिल ब्रांच मानी जाएगी। तो ये चेन तो अपन ले नहीं सकते ये वाली, क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच मिल रही है। अब अपने पास 2 लॉन्ग चेन ऐसी बची जिसमें 2 ब्रांचेस मिल रही है और दोनों ब्रांचेस सेम मिल रही है, मिथिल और काय की बेटा? इथिल की। तो हम किसी को भी क्या मान सकते हैं? दोनों में से लॉन्गेस्ट मान सकते। देखो बेटा, ब्रांचेस अगर सेम मिल रही है तो नेम भी दोनों के सेम आएंगे, समझ में आया? पोजीशन भी नहीं बदलेगी। अब अपन ने इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको, और इसको हाईलाइट कर दिए। फिर सर ने क्या बताया अभी आपको, कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, you have to give the name of parent alkyl group. So how many carbon atoms are there? 1 2 3 4 5, बराबर है 5 है, इसलिए पेरेंट अल्किल ग्रुप का नाम होगा पेंटिल। और याद रहे इसका P छोटा रहेगा स्मॉल लेटर्स में, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अब ये इसके सामने अल्किल ग्रुप के नाम आने वाले हैं। अब इसको कितने अल्किल ग्रुप अटैच है? 2, एक मिथिल है और दूसरा इथिल है। तो फिर मैंने कहा था दूसरे पॉइंट में कि प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन अल्फाबेटिकली। अब इसके प्रीफिक्स यानी इसके नाम के सामने लगने वाला शब्द है, तो इस मेन अल्किल ग्रुप या पेरेंट अल्किल ग्रुप के नाम के सामने उन अल्किल ग्रुप्स के नाम अल्फाबेटिकली लिखना है जो इस लॉन्गेस्ट चेन को अटैच है। तो कौन कौन अटैच है? एक इथिल है, एक मिथिल है, तो पहले किसका नाम आएगा? इथिल का, इसलिए मैं इथिल का ई कैपिटल कर रहा हूँ। फिर दूसरा मिथिल आएगा, तो मिथिल का एम छोटा कर दिया मैंने, देखो स्मॉल कर दिया।
और यहाँ पर थोड़ी सी ना जगह छोड़ना बेटा। क्यों जगह छोड़ना बोल रहा हूँ? क्योंकि इनकी अभी अपने को पोजीशन देनी है। अब काउंटिंग करेंगे। नाउ पहला पॉइंट क्या है? क्या सिलेक्शन है? लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स, ब्रांचेस जिसको बोलेंगे हम। और तीसरा है पोजीशंस। तो पोजीशन काउंट करते समय द काउंटिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। दिस कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लुक एट दिस। तो थर्ड पर कौन लगा है बेटा? इथिल। तो इथिल के सामने 3 लिखो। और फोर्थ पर कौन लगा है? मिथिल। तो उसके सामने 4 लिखो। ये पूरा नाम बना 3 इथिल 4 मिथिल पेंटिल, इसका नाम। समझ में आया? अपना नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, प्रॉपर नाम। समझ में आई क्या बात? नहीं आई? देख लो, फिर से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला काम मैंने किया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन मेरे को 3 मिल रही थी, जिसमें से 2 लॉन्गेस्ट चेन में सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस मिल रहा था, इसलिए इनमें से कोई भी। और जबकि थर्ड लॉन्गेस्ट चेन में मुझे एक ही ब्रांच मिल रही थी, तो जिसमें मुझे 2 ब्रांचेस मिल रही थी उसे मैंने लॉन्गेस्ट चेन माना। और उसमें 5 कार्बन थे, इसलिए पेंटिल लिखा। दूसरे स्टेप में मैंने प्रीफिक्स द नेम्स ऑफ ब्रांचेस। तो ब्रांचेस 2 थी, एक मिथिल की और एक इथिल की, इसलिए पहले मैंने कौन सी ब्रांच कंसीडर किया? इथिल की, क्योंकि मुझे इनके नाम अल्फाबेटिकली लिखने थे। और बाद में मिथिल, क्योंकि अल्फाबेट्स में ई पहले आता है, बाद में एम आता है, इसलिए पहले मैंने इथिल लिखा, फिर मैंने मिथिल लिखा, और बाद में इनकी पोजीशन। एंड द काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच। उस कार्बन एटम से काउंटिंग अपने को शुरू करना रहता है। तो उधर से मैंने शुरू किया, और काउंटिंग में 3rd पोजीशन पर मुझे इथिल मिला, 4th पोजीशन पर मिथिल मिला। फिर से मैं बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन तुम अपने दिमाग से अगर सोचे, अगर IUPAC नाम अगर आपको दिया हुआ है तो तुम अपने दिमाग से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये देखो, अभी मैं ये स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने मिटा देता हूं और इस नाम के आधार पर स्ट्रक्चर बनाता हूं। इस पर स्ट्रक्चर बनाना आसान है। मैं उल्टा आऊंगा, इसमें कितने कार्बन है? पेंटिल। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन होंगे? 5, बराबर है। 5 में एक तरफ से अटैच कर दिया मैंने उसको। उसके बाद बोल रहा है कि 4 पर मिथिल है, यहां से अगर अटैच किया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 पर मैंने मिथिल लगा दिया, बराबर है। और 3 पर इथिल है बोल रहा है, तो 3rd पर मैंने इथिल लगा दिया, C2H5। अब बचा मेरे पास क्या? कुछ नहीं। बाकी जगह पर मेरे को क्या फिलअप करने पड़ेंगे? हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। तो यहाँ पर एक बॉन्ड है तो मुझे 3 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे। यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 डालना पड़ेगा, यहाँ 1 डालना पड़ेगा, यहाँ 2 डालने पड़ेंगे, और यहाँ 2 डालना। बन गया स्ट्रक्चर, वही वाला स्ट्रक्चर बन गया। फिर से आए समझ में? तो ये इंफॉर्मेशन, इसको यूज करके स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो बता रहा हूं मैं। एक एक पॉइंट उठाना। पहले लॉन्गेस्ट चेन का लिखना, कितना पेंटिल यानी कितने कार्बन? 5। 3rd पर क्या लगाना है? इथिल। 4th पर क्या लगाना है? मिथिल। लगा दो। और बाकी वैलेंसी एडजस्टमेंट के लिए क्या फिलअप कर दो? उसमें हाइड्रोजन एटम्स। एक कार्बन को कितनी वैलेंसी दिखनी चाहिए? 4 बॉन्ड दिखने चाहिए। जितने बॉन्ड पहले से लगे हैं उतने हाइड्रोजन एटम कम कर दे। जैसे इसको 1 बॉन्ड लगा है तो 4 में से 1 गया तो 3। इसको कितने बॉन्ड लगे थे? 3। तो 4 में से 3 गए तो 1 ही हाइड्रोजन है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि इस तरह से। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं, चेक करो। अपने जो थे, या मैंने आइसो वाले 2 ले लिया, अब एक नियो वाला लेकर दिखाता हूं आपको। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने नियो ले लिया। देयर इज अ क्वार्टरनरी कार्बन एटम and attached by primary carbon atom next to quaternary carbon atom। ये नियो की कंडीशन है हमारी। याद आया? कॉमन नॉमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा है कि इसमें क्वार्टरनरी कार्बन एटम होना चाहिए, और क्वार्टरनरी कार्बन के नेक्स्ट जो प्राइमरी कार्बन एटम है उससे इसको अटैच होना चाहिए। ये
तो ये यहाँ से अटैच हुआ तो दिस कार्बन विल बी कंसिडर्ड एज 1। अब अपना सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। देखो इसको कंसिडर करते हैं 1 2 3। अगर इसको लॉन्गेस्ट माने तो ये 2 ब्रांच मिली, 1 2 3 इसको लॉन्गेस्ट माने तो ये 2 ब्रांच मिली, 1 2 3 इसको लॉन्गेस्ट माने तो ये 2 ब्रांच मिली। यानी किसको भी लॉन्गेस्ट माने तो आपको 2 ब्रांच मिल रहा है, यस और नो। अब 2 ब्रांच मिल रहा है तो यहां पर हमने इसको लॉन्गेस्ट मान लिया आसानी के लिए। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन दी पेरेंट कार्बन चेन? 3 का प्रोपिल हो गया। अब इसको कितने मिथिल ग्रुप अटैच है? 2। तो हम मिथिल बार बार नहीं लिखेंगे, मिथिल बार बार लिखना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए हम इसको लिख देंगे सीधे डाइमिथिल। क्या लिख देंगे बेटा? डाइमिथिल। अब डाइमिथिल यानी 2 मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप की पोजीशन देना है आपको, दोनों सेम पोजीशन पर है। इसको फर्स्ट माने तो ये कहाँ पर आएंगे? सेकंड पर। अब सेकंड पर 2 मिथिल है इसलिए सेकंड पोजीशन 2 बार लिखी जाएगी, 2 डाइमिथिल। क्या लिखेंगे बेटा? 2 डाइमिथिल। आया समझ में? सबके समझ में आई बात? ये हो गया तुम्हारा नियो का। कॉमन सिस्टम में इसका नाम होगा नियो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 5। नियो पेंटिल। और अगर आपको जांचना है तो 2 मिथिल के कितने हो गए? 2 और प्रोपिल के 3, यानी टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। देखो कॉमन में कितना है? पेंटिल यानी 5। समझा बेटा? इस तरह से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यही मिथिल 2 अलग अलग जगह लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आप जैसे 2 मिथिल लगा दो फॉर एग्जाम्पल, और ये ऐसे अटैच कर दिया, तो हाउ मेनी कार्बन एटम? देखो ये लॉन्गेस्ट 3 आ गए, इसमें कितने हैं? 4, इसमें भी 4, दोनों में 2 ब्रांच मिल रही, तो दिस विल बी योर लॉन्गेस्ट चेन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4 का क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। अब इसको भी 2 मिथिल लगे तो हम लिख देंगे डाइमिथिल, और इसको 1 माना जाएगा इसलिए ये 2 और 3 पर डाइमिथिल आएगा, तो एक 2 पर है, 3 पर है, तो 2 3 डाइमिथिल। इसलिए अपन ने यहाँ डबल पोजीशन 2 बार दिए कि दोनों मिथिल 2 पर है, इसलिए 2 डाइमिथिल है। इस तरह से बेटा IUPAC सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, and according to the longest chain of carbon atoms, according to the number of carbon atoms present in the longest chain of carbon atom, you have to give the name of parent alkyl group. If you are getting more than one longest chain of same number of carbon atom, that chain will be considered as longest chain which has maximum branches. Thereafter you have to give the name of parent alkyl group. Now you have to prefix the names of those alkyl groups which are attached to that longest chain alphabetically. Afterwards, you have to give their position, and counting should be start from that side from where the alkyl group is attached to the functional group, and that carbon will be considered as first carbon atom in the longest chain, and you have to give the position. If you are getting position इधर से ही काउंट करना ही एक कंडीशन है इसकी, याद रखें। अल्किल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर में ये कंडीशन होती है, बाकियों में नहीं होती, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आया बेटा? दैट्स ऑल अबाउट दिस इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर अल्किल ग्रुप। थैंक यू।